Yes, good morning once again, children. Now today I am doing last exercise of arithmetic progression. The last exercise is exercise 5.4, optional exercise of arithmetic progression. Clear, children? So we have done all types of formulas of arithmetic progression. Now we are doing question number 1 of exercise 5.4. Clear? Now question number 1. Which term of AP 121, 117, 113 is first negative term? So I am writing some terms of AP. That is question number 1, exercise 5.4. Okay, 121, 117, 113 and so on. Clear, children? तो ये धीरे धीरे घटता जा रहा है. इट इज रेगुलरली डिक्रीजिंग. तो कहीं ना कहीं जाके ये टर्म नेगेटिव बननी शुरू हो जाएगी. जब हम आगे तक जाते जाएंगे तो 113 के बाद 109 आएगा, 109 के बाद 105 आएगा. तो धीरे धीरे ये टर्म एलिमिनेट होती जाएगी. फिर उसके बाद नेगेटिव टर्म्स आती चली जाएंगी. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? So first of all, find the formula of, what is the formula of an? A plus n minus 1 into d. तो इस वाली टर्म को हम नेगेटिव टर्म बोलते हैं. तो ये होनी चाहिए नेगेटिव टर्म. सो वी कैन से an लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव. ओके, an की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए. वो कौन सी टर्म होगी जिसमें लास्ट टर्म 0 से कम होगी? कौन सी टर्म लास्ट में 0 से कम होगी या नेगेटिव होगी? तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. a प्लस एन माइनस 1, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0. ओके चिल्ड्रन, विच टर्म शुड बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो a n इज लेस देन 0. लेस देन 0 को नेगेटिव बोलते हैं. तो a n की वैल्यू पुट कर दी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0. सो वी आर हैविंग a is 121 and common difference 117 minus 121. So a is equal to 121 and d is equal to 117 minus 121. So d is equal to minus 4. Okay children, and we have to find कौन से वाली टर्म हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी. तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी. तो स्टार्ट फ्रॉम हियर. a plus n minus 1 into d is less than 0. Okay. So a is 121, n minus 1 we have to find, d is minus 4, that is less than 0. So 121 minus 4n plus 4 is less than 0. तो 121 plus 4 ये हो गया 125 minus 4n less than 0. ओके, 4n को उधर ले जाओ, 125 less than 4n. ओके, तो 125 dividing by 4 should be less than n. ओके, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, आगे बचा 1. तो 4 2 जा 10, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, आगे बचा 1. ठीक है, 4 2 जा 10 to 25. सो लेस देन n. तो 31.25 इज लेस देन n. n की वैल्यू 31.25 से ज्यादा होनी चाहिए. तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो होती नहीं. तो यहां अगर हम उसको इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे, 31.25 को जब हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? n की वैल्यू 32 होनी चाहिए. एक बार फिर से देखो, n इज ग्रेटर देन 31.25. n की वैल्यू 31.25 से ज्यादा होनी चाहिए. तो 31.25 से बड़ा इंटीग्रल नंबर क्या होता है? 32. तो n शुड बी इक्वल टू 32 इंटीजर. Clear children? So 32th term will be the first negative term.
32nd term will be first negative term. Second term will be the first negative term. क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बता देता हूं, उस ये क्वेश्चन था, उसने पूछा कौन से वाली टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और an हमारा 0 से कम होना चाहिए। 0 से कम का मतलब होता है नेगेटिव टर्म। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a और d की वैल्यू पुट कर दी, वहां से n की वैल्यू फाइंड कर ली। n की वैल्यू आई फ्रैक्शन में, n इज ग्रेटर देन 31.25। n की वैल्यू 31.25 से ज्यादा है तो n की वैल्यू 32 है। जैसे मैं कुछ ऐसी बात बोलने लगूं कि मेरी एज 31.25 से ज्यादा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 31.25 से ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली होल नंबर में हम इसको कैसे लिखेंगे? 31.25 से ज्यादा है तो मेरी एज, इसका मतलब 32 ईयर्स है। क्लियर चिल्ड्रन? तो ऐसे इंटीजर नंबर में n की वैल्यू लिखनी होती है। तो 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। So do one more question, okay? The sum of the third and seventh term, question number 2. The sum of the third and seventh term, a3 plus a7, is given equal to 6 and their product is 8. And their product is 8. a3 into a7 is equal to 8. So we are having two equations, children. a3 plus a7 is equal to 6 and a3 into a7 is equal to 8. तो a3 का मतलब क्या है आप बताओ जरा, what do you mean by a3? a3 can be written a plus 2d into plus first equation, or a plus 7d can be written a plus 6d, that is equal to 6. तो a plus a 2a, 2d plus 6d 8d is equal to 6. So this will become first equation once again. Okay, now from here you can get second equation. a3 can be written a plus 2d and a7 can be written a plus 6d is equal to 8. Clear children? a plus 2d and a plus 6d. तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं. नाउ आई एम फाइंडिंग यहां से फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडिंग बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये बन गया a plus 4d is equal to 6. दिस इज 1 अगेन. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, a plus 4d is equal to 6. अब दोनों जगह हम a की वैल्यू से इन दोनों जगह a को एलिमिनेट कर देते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन. सो a is equal to 6 minus 4d. ठीक है, तो यहां पुट कर देते हैं 6 minus 4d, यहां पुट कर देते हैं 6 minus 4d इंटू प्लस 2d, और दूसरी इक्वेशन इसमें इस a की जगह लिख देते हैं 6 minus 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, a प्लस 4d आया, वहां से a की वैल्यू फाइंड की. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a हियर एंड हियर. सो वी गेट दीज टू सिचुएशंस, 6 minus 4d plus 2d, 6 minus 4d plus 6d. So here 6 minus 2d, and here 6 plus 2d is equal to 8. Okay children, 6 minus 2d and 6 plus 2d. अब ये एक फॉर्मूला बन गया a plus b, a minus b. तो 6 square minus 4d square, 6 square minus 4d square
इज इक्वल टू 8। तो 36 माइनस 4d² इज इक्वल टू 8। तो 8 को इधर ले आए, 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d²। तो 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 28, 28 इज इक्वल टू 4d²। ओके, 4 से डिवाइड किया, 28/4 इज इक्वल टू d²। तो 4 7 जा 32। तो d² इज इक्वल टू 7। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं चिल्ड्रन, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, थर्ड एंड सेवंथ टर्म is 6 and their product is 8. तो a3 can be written a plus 2d, a plus 6d is equal to 6. तो 2a plus 8d, तो a plus 4d will become equal to 6। यहाँ चिल्ड्रन यहाँ गलती हो गई, ये इसको जब 2 से डिवाइड किया हमने तो यहाँ 3 आना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, तो इस 6 को भी 2 से डिवाइड करना है, 3 हो गया। तो 6 माइनस 4d की जगह 3 माइनस 4d हो गया। 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d, 3 माइनस 2d and 3 plus 2d. Okay, so this will become 9 minus 4d²। तो 36, इसको टोटली रब कर देते हैं। तो 9 माइनस 4d² इज इक्वल टू 8। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d²। 1 is equal to 4d², 1/4 is equal to d²। ओके, तो प्लस माइनस 1/2 is equal to वैल्यू ऑफ d। क्लियर चिल्ड्रन? तो d की हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक प्लस 1/2, एक माइनस 1/2। अब d की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, a is equal to 3 minus 4d। तो a is equal to 3 minus 4 into 1/2। तो 2 2 जा 4, तो ये बन गया 3 minus 2 that is 1। If d is equal to 1/2 then a is equal to 1, a is equal to 1, d is equal to 1/2। Okay, now what he is asking, find the sum of first 16 terms of AP। ठीक है, तो एक d की वैल्यू हम -1/2 से भी साइन, एक बार a की वैल्यू हम d की वैल्यू -1/2 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही डायरेक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या काम किया, एक बार मैं फिर से बताता हूं। a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6, a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन बन गई, a की वैल्यू 3 माइनस 4d दोनों इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से 9 माइनस 4d² इज इक्वल टू 8 आ गया। तो d की वैल्यू आ गई 1/d² 1/4, d की वैल्यू 1/2। d की वैल्यू 1/2 लेके हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? अब फर्स्ट 16 टर्म्स का सम चाहिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, तो 16/2 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। ओके चिल्ड्रन, तो ये हो गया 8। सो 8 2 प्लस 16 माइनस 1 17/2, ये हो गया 17/2। तो 8 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 17, 2 2 जा 4 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 21, 21/2। तो 2 4 जा 8 वंस अगेन, 4 इंटू 21, तो ये आ गया 84 चिल्ड्रन। क्लियर चिल्ड्रन? तो फर्स्ट 16 टर्म्स का सम आया 84। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, दो टर्म का सम गिवन था, उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट गिवन था। हमने दो इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन में से a की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करी, और पुट करने के बाद हमारे पास d की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। हमने प्लस 1/2 से आंसर निकाला है, एक आंसर -1/2 से भी आएगा, उसे आप सॉल्व करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन?
Now do once again one more question. Question number 4, children. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. एक रो में 49 हाउसेस. In a row there are 49 houses. Okay, show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the house following it. Find the value of x. सबसे पहले मैं हाउसेस की एक लाइन बना दे रहा हूं. There are 49 houses. First house 1, second house 2, third house 3. Okay, children. There is one particular house that is x, and this is x plus 1 house. Okay, and this is x minus 1 house, and so on. And last house is 49. Now question is given, इन सारे हाउसेस का सम, नंबर ऑफ हाउसेस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू x - 1, यहां तक के हाउसेस का सम. क्लियर चिल्ड्रन? इन सारे हाउसेस के सम के इक्वल. ओके, एक बार फिर से समझो क्वेश्चन. क्या गिवन है क्वेश्चन में? देयर आर 49 हाउसेस इन ए रो. ओके, and one particular house in the middle of the, not in the exactly, not in the middle, कहीं भी बीच में एक x हाउस है. one particular house is in between 1 and 49. 1 और 49 के बीच में एक particular house है x, and what is the given condition? The sum of the houses preceding it is equal to sum of the houses following it. Okay, x एक ऐसा नंबर है बीच में, इससे आगे वाले सारे हाउसेस का सम और इससे पहले वाले हाउसेस का सम आपस में इक्वल है. नंबर्स, जो मकान का नंबर होता है उसका सम 1 + 2 + 3 + 4. ठीक है, टोटल 49 हाउसेस हैं, बीच में एक x हाउसेस है, उससे पहले सारे हाउसेस का सम और उसके बाद वाले सारे हाउसेस का सम आपस में इक्वल. तो दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग, इन सब का सम आपस में इक्वल. अब कैसे फाइंड करेंगे? यहां से यहां तक के सम को क्या बोलेंगे? इसको तो बोलेंगे Sx - 1. इन सारे हाउसेस के सम को बोलेंगे. इसको लिखेंगे कैसे? Sx - 1. यहां से ये लास्ट हाउस है तो इसको बोलेंगे, जैसे 16th हाउस होता तो S16 बोलते हैं ना, 16 हाउसेस का सम, तो Sx - 1. लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? ये तो हाउस यहां से स्टार्ट हो रहा, अगर ये यहां से हाउस स्टार्ट होता तो इसको बोलते हैं S49. यहां से यहां तक का सम होता S49. ठीक है, तो लेकिन हमें इतना सम निकालना है, यहां से यहां तक का सम फाइंड करना है, तो उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? इतना पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, इतना पार्ट. ये है Sx, और ये आगे क्या है? S49 माइनस Sx. या चिल्ड्रन, ये आगे का जो सम है, जो मैंने ब्लॉक बनाया है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 49 हाउसेस के सम में से x हाउसेस का सम, यहां तक भी लेना पड़ेगा, इस हाउस को भी लेना पड़ेगा, यहां तक का सम हम माइनस कर देंगे तो आगे तक का सम आ जाएगा. ओके, नाउ वी गॉट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Sx - 1 is equal to S49 minus Sx. Sx को इधर ले आते हैं, Sx - 1 plus Sx is equal to S49. Okay, so use the formula of Sx - 1, x - 1 upon 2 into 1
पहले फॉर्मूला लगा दूं मैं, 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी प्लस x बाई 2, 2a प्लस यहां x माइनस 1 है तो x माइनस 1 तो n का काम कर रहा है, एक बार और 1 माइनस करना पड़ेगा, x माइनस 1 इंटू डी, और ये x माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 बाई 2, 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। ओके चिल्ड्रन, एक बार फिर से बताता हूं, यहां इनकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपॉन 2, तो 2a प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की वैल्यू x माइनस 1 एंड हियर x by 2, 2a plus x minus 1 into d, and here n is equal to 49, तो 49 upon 2, 2a plus 49 minus 1 into d। ओके चिल्ड्रन, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 is cancel throughout, ये 2 throughout कैंसिल हो गए। अब इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिखते हैं, x minus 1 और a की वैल्यू क्या है, a is equal to 1 and d is also equal to 1, कॉमन डिफरेंस भी उन सब के बीच में 1 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है, तो 2 इंटू 1 x माइनस 2 इंटू 1 प्लस x इंटू 2 इंटू 1, ये 2.1 नहीं है, 2 इंटू 1 है, इसको मैं इंटू लगा देता हूं ऐसे, प्लस x माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1। ओके चिल्ड्रन, नाउ सॉल्व इट, x माइनस 1, 2 प्लस x माइनस 2 प्लस x इंटू 2 प्लस x माइनस 1, 2 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 2 प्लस 48, 50, 49 इंटू 50, ये बन गया 2 प्लस 48, ये 50 होगी, तो 2 इज कैंसिल बाई 2, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 50। नाउ मल्टीप्लाई इनसाइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50, x is cancelled by x, 2x square is equal to 49 into 50, तो x square is equal to 49 into 50 upon 2, तो 225, तो x square is equal to 49 into 25, ठीक है, तो x का अंडर रूट ले लेंगे, 49 into 25, so 7 into 5, so x will be equal to 35, 49 का अंडर रूट 7 और 25 का अंडर रूट 5, तो जो उसने पूछा था जब बीच में कोई पर्टिकुलर हाउस था उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 35, वो 35th नंबर का हाउस है, 35th नंबर का जो हाउस है उससे पहले जो 34 हाउस है उन सब का सम, और 35th नंबर से आगे 36 से जो नंबर स्टार्ट होंगे 36 से लगाकर 49 तक उन सब का सम आपस में इक्वल है। सम ऑफ द हाउसेस फ्रॉम 1 to 34 is equal to sum of the houses from 36 to 49, and the particular house was 35, the number of particular house was 35। क्लियर चिल्ड्रन, तो हमें वो बीच का हाउस फाइंड करना था। एक बार ये पूरा क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिसन, क्या बताया उसने, 1 से 49 तक टोटल हाउसेस हैं, देयर आर टोटल 49 हाउसेस इन ए रो and there is a particular house and the condition is given that the sum of the houses
sum of the houses preceding it is equal to sum of the houses following it. ये हाउस ऐसी जगह प्रेजेंट है जिससे आगे के नंबर का सम और इससे पहले के नंबर का सम आपस में इक्वल। तो इस सम को क्या बोलेंगे, 1 से x माइनस 1 तक एस एक्स माइनस 1, ये एस एक्स माइनस 1। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता है, x प्लस 1 से स्टार्ट करके 49 तक के हाउसेस के सम को हम बोलेंगे क्या, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या काम करेंगे हम, पहले 49 हाउसेस का सम, यहां तक का सम और उसमें से x तक का सम हम माइनस कर देंगे। इन सारे में से इतना पार्ट माइनस कर देंगे, ये लिखा है, यहां से यहां तक एस एक्स और यहां से यहां तक S49 माइनस एस एक्स। So at last we can write Sx minus 1 is equal to S49 minus Sx। इस Sx को इधर ले आएंगे, ये सम हो गया। इसके बाद फॉर्मूला हम लगाते गए, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको सारी बातें पता है। आफ्टर यूजिंग फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x माइनस 1 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, x इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। कैंसिल होते होते एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 इंटू 25, तो इसका अंडर रूट हो गया। चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद अंडर रूट ले लें, या दोनों को अंडर रूट एक साथ निकालें। 49 का अंडर रूट 7 और 25 का अंडर रूट 5, तो 7 into 5 that is 35। So that particular house was the number 35। 35th number houses was particular house that we are finding। Clear children? So that is the end of your chapter arithmetic progression। If you have any problem, you can ask anytime. Thank you and have a nice day.